नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं एक बार फिर से आयुर्स हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा आयुर्वेदा की सही नॉलेज और फैक्ट बेस्ड नॉलेज आपसे शेयर करती हूं ताकि आप आयुर्वेदा को अपना सकें और हमेशा स्वस्थ रहें। ल्यूकोडर्मा के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और ल्यूकोडर्मा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट। डाइट के बारे में पेशेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ल्यूकोडर्मा से संबंधित डाइट पर डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूं ताकि आप उन्हें देख सकें और सही मायनों में ल्यूकोडर्मा से संबंधित डाइट को जान सकें, समझ सकें और उसे फॉलो कर सकें। आज मैं बात करूंगी सबसे ज्यादा डेंजरस फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में। जी हाँ, आयुर्वेद में एक नाम आया है विरुद्ध आहार, जो कि फूड कॉम्बिनेशन है, और उसी को समझाऊंगी कि कैसे वो सफेद दाग में आपको नुकसान करते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन से आपको बचना है। आइए शुरू करते हैं। अगर ल्यूकोडर्मा की बात करें और आयुर्वेद दृष्टिकोण समझें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आती है जिसे हम विरुद्ध आहार के नाम से जानते हैं। विरुद्ध आहार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, विरुद्ध और आहार। यानी कि ऐसे दो आहार की आइटम्स, ऐसे दो फूड आइटम्स जो आपस में एक दूसरे से विरुद्ध हैं, अपोजिट हैं। ऐसी फूड आइटम्स को साथ में खाने से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं और हमें तरह तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपको सफेद दाग है तो आपको इन डेंजरस फूड आइटम्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं टाइम टू टाइम आपको बताती हूं कि दूध के साथ ये नहीं खाना, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं खुलकर बताऊंगी कि कौन से हैं ये डेंजरस फूड आइटम्स जिनसे हम सबको बचना चाहिए। उन्हें तो बचना ही चाहिए जिन्हें सफेद दाग है, लेकिन उन्हें भी बचना चाहिए जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हीं फूड कॉम्बिनेशंस का हम बार बार सेवन करते हैं तो हमें कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड समस्या या कोई ना कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए समझते हैं कौन से हैं ये फूड आइटम्स। इसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगी दूध और मछली का। दूध और मछली दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में विरुद्ध हैं। दूध का वीर्य शीतल है और मछली का वीर्य जो है उष्ण है। जब हम इन दोनों चीजों को साथ में लेते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं और उससे सफेद दाग जैसी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो फूड कॉम्बिनेशन है ये बहुत बार लोगों ने सुना भी होता है, कॉमन भी होता है, तो इससे आप बचें और हमेशा हमेशा इसको ध्यान में रखें। नंबर 2 पे जो मैं बात करूंगी वो है दूध और सिट्रस फ्रूट्स। दूध के साथ आपको कोई भी खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। आजकल बहुत तरह के शेक्स बनने लगे हैं। बहुत लोग मेरे से सवाल करते हैं कि पहले तो इतना सफेद दाग हमें देखने को नहीं आता था, अब हम देखते हैं बच्चों को भी हो रहा है, बड़े लोगों को भी हो रहा है, तो ये इतना बढ़ क्यों रहा है? ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि आजकल जो हम फूड कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। आजकल स्मूदीज बहुत बनाई जाती हैं जिसमें खट्टे फल और दूध को मिला दिया जाता है। ये गलत फूड कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और सफेद दाग जैसे बीमारियों को पैदा करते हैं। तो इनसे आपको बचना चाहिए। नंबर 3 पे मैं जो कॉम्बिनेशन की बात करूंगी वो है मिल्क प्लस एग, यानी कि दूध के साथ अंडे का सेवन करना या दूध के साथ चिकन और मटन का सेवन करना। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग विरुद्ध आहार है। आयुर्वेद में कई तरह के विरुद्ध आहार बताए हैं, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताए हैं, कुछ कम स्ट्रॉन्ग बताए हैं। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तुरंत ही हमें असर दिखाते हैं। कई बार कुछ लोग तो 2-4 बार ही लेते हैं और उनको सफेद दाग हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सीरियल वाइज बता रही हूँ। जो सबसे पहले मैंने बताया वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, धीरे धीरे उनकी स्ट्रॉन्गनेस कम हो रही है, बट ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन नुकसानदायक है। इन्हें हमें समझना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में इनको उतारना चाहिए ताकि हम इसको फॉलो ना करें। तो आपको ये जो विरुद्ध आहार का कंसेप्ट है इसे अपने डेली लाइफ में जरूर उतारना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी वो है मिल्क और सॉल्ट। मिल्क और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन भी अगर हम साथ में लेते हैं, कुछ लोग मेरे को कहते हैं दूध के साथ नमक तो कोई भी नहीं लेता, डायरेक्टली कोई भी नहीं लेता, लेकिन आप कोई नमक वाली चीज खाते हैं और ऊपर से दूध पी लेते हैं। ये बहुत गलत फूड कॉम्बिनेशन है। आजकल इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने लगी है। आजकल मार्केट में शाही पनीर बनता है तो उसमें सब्जी बनाते हुए नमक भी ऐड करते हैं, दूध भी ऐड करते हैं। ये बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा हम लोग नाश्ता करते हुए ऊपर से दूध पी लेते हैं। साथ ही साथ व्हाइट सॉस पास्ता आजकल बहुत कॉमन है, उसमें भी आप दूध और नमक का मिक्सचर से व्हाइट सॉस बनाते हैं जिसमें फिर आप पास्ता डालते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं ये आयुर्वेदा की दृष्टिकोण से खाने के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
इनसे हमें बचना चाहिए और अपनी हेल्थ, अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो फूड कॉम्बिनेशन है वो है फ्रूट, यानी कि आप कोई भी फ्रूट का सेवन करें और उसके साथ दूध के अलावा बाकी डेयरी, जैसे कई लोग कर्ड यूज करते हैं, कई लोग मक्खन और फ्रूट को मिक्स करते हैं, स्पेशली जब स्मूदीज बनाते हैं। तो ये हर तरह की स्मूदी जो है जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये गलत कॉम्बिनेशन है। अगर आप बहुत खुश होकर स्मूदीज खाना चाहते हैं तो आपको डेयरी मिल्क की जगह दूसरा मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सोया मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, या आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध या डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप फ्रूट के कॉम्बिनेशन में ना करें। नेक्स्ट जो इसमें कॉम्बिनेशन बताना चाहूंगी वो है दूध के साथ मूली का इस्तेमाल करना। ये भी बहुत कॉमन क्वेरी है। बहुत सारे लोग मेरे से सफेद दाग में पूछते हैं कि क्या हम मूली का सेवन कर सकते हैं। शायद लोगों को मूली सफेद होने की वजह से डाउटफुल लगती है। मूली का सफेद दाग में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मूली का सेवन अगर दूध के साथ करें तो ये दोनों जो है रॉन्ग फूड हैबिट्स हैं, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। तो इनसे आपको बचना है। तो अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो उससे 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद आपको मूली का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना है। इस कॉम्बिनेशन का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है वो है फर्मेंटेड फूड आइटम्स। जितनी भी फर्मेंटेड चीजें होती हैं, वैसे तो ये सफेद दाग में वैसे ही मना है, पर जो लोग स्वस्थ हैं, जो फर्मेंटेड फूड आइटम्स खा रहे हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है कि फर्मेंटेड फूड आइटम्स का सेवन वो दूध के साथ ना करें, क्योंकि ये भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनाएगा और ऑटो इम्यून कंडीशंस को ट्रिगर करेगा। तो इनसे आपको बचना चाहिए। मैंने जो आपको ये विरुद्ध आहार या रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये आयुर्वेदा के सभी ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। ये आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने इनका मेंशन किया है और उल्लेख किया है कि इनका सेवन बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है। मैं जब पेशेंट से पूछती हूँ कि आपको दाग कैसे शुरू हुए, तो बहुत लोगों ने मेरे से शेयर किया है कि उन्होंने मछली खाई, मछली के ऊपर दूध पिया, ऐसा उन्होंने 2-3 दिन किया और अचानक वो एक दिन सुबह उठे तो उनको दाग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आयुर्वेद में कई बार ऐसी बातें लिखी होती हैं, क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथ बहुत पुराना है, जिसका लॉजिक हम सही मायनों में नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन वो बातें जो है 100% ठीक होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जिनका लॉजिक हम पहले नहीं ढूंढ पाते थे, आज ढूंढ पाते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिनका लॉजिक हम अभी नहीं ढूंढ पाते, पर ऐसा मेरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में ढूंढ पाएंगे। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद में जो टेक्स्ट दिया गया है वो इसी तरह बताया गया है। इसमें आप आस्था रखें, विश्वास रखें और इन फूड आइटम्स को अपनी लाइफ में ना इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप अपनी स्किन हेल्थ की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और स्किन की बीमारियों से या ऑटो इम्यून डिजीज से अपने आप को बचाते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेदा अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।